So welcome back guys, it's me Armash Khanzada and you're watching AZ Studio। क्या आप भी इसी तरीके से रियलिस्टिक रेंडरिंग अचीव करना चाहते हैं D5 के अंदर, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल स्क्रैच से सीखेंगे कि कैसे हम स्केचअप के अंदर एक रूम को मॉडल करते हैं, किस तरीके से उसकी मीडिया वॉल क्रिएट की जाती है एंड कंपोनेंट प्लेसमेंट किस तरीके से होती है। फिर ये सारी चीज़ें करने के बाद हम D5 के अंदर किस तरीके से लाइटनिंग सेटअप करके मटेरियल्स पे काम करके एक हाई रियलिस्टिक रेंडर अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपने बस वीडियो को पूरा वॉच करना है एंड विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ से अपने रूम की डायमेंशन ऐड कर लेंगे। किस तरीके से ऐड करते हैं, यहाँ से आपने लाइन कमांड को एक्टिव करना है, देन उसके बाद यहाँ से आपने 10 फिट करना है एंड उसके बाद यहाँ से आपने इसको 14 फिट विड्थ दे देनी है और इस तरीके से अपने एक्सेस को लॉक करके अपना एक रेक्टेंगल कंप्लीट कर लेना है। अब आप लोग बोलेंगे काफ़ी छोटा रूम है, तो ये छोटा रूम नहीं है, बस हम इसकी मीडिया वॉल ही डेकोर करेंगे। मैं यहाँ से 6 इंचेस इसकी थिकनेस दे देता हूँ, देन डबल क्लिक करके यहाँ से इसको ऑफसेट दे दूंगा अराउंड 6 इंचेस का। देन उसके बाद रेक्टेंगल बनाऊंगा, यहाँ से एक रेक्टेंगल मेरा यहाँ से, दोबारा से रेक्टेंगल यहाँ तक, फिर उसके बाद एक रेक्टेंगल मैं यहाँ तक बना दूंगा। फिर इन रेक्टेंगल्स को ग्रुप बनाता रहूंगा, डबल क्लिक करके ग्रुप एंड डबल क्लिक करके ग्रुप। ठीक है, ग्रुप बनाने के बाद क्या करूंगा, इनको प्रेस पुल कर दूंगा, कितना 10 फिट। देन उसके बाद यहाँ से भी डबल क्लिक करके जो है प्रेस पुल, देन डबल क्लिक करके प्रेस पुल। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से हम सीलिंग बनाएंगे। सीलिंग किस तरीके से बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल ही रखेंगे। यहाँ से आपने डबल क्लिक करके दोबारा से इसको क्या कर देना है, ग्रुप बना देना है। ग्रुप बनाने के बाद आपने प्रेस पुल कर देना है इसको अराउंड यहाँ से 9 इंचेस। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम मीडिया वॉल अगर यहाँ पे हम अगर अपना पीसी रखेंगे तो यहाँ पे रूम की एंट्रेंस होगी। तो एंट्रेंस के लिए क्या करूँगा, यहाँ से मैं एक गेट बनाऊंगा, यहाँ से मैं 7 इंचेस जो है डिस्टेंस दे देता हूँ। देन उसके बाद जो हमारे पास रूम का जो डोर होता है वो होता है 3 फीट 6 इंचेस तक का एंड जो उसकी हाइट होती है वो 7 फीट होती है, बट जो है आप इसको 7 फीट 3 इंचेस तक कर लीजिए। ओके, देन उसके बाद क्या करेंगे, आपने इस ग्रुप के अंदर आना है। ग्रुप के अंदर आने के बाद क्या करना है, आपने यहाँ से रेक्टेंगल क्रिएट कर लेना है कुछ इस तरीके से। यहाँ से फिर आपके पास ये क्रिएट हो गया। अगर आप इस रूम की स्कर्टिंग क्रिएट करना चाह रहे हैं तो स्कर्टिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ से आपने एक लाइन कमांड लेना है। लाइन कमांड लेने के बाद आपने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है, जो कनेक्टेड हो आपस में। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने एक फेस को ड्रॉ कर लेना है, या अगर बिल्कुल रेक्टेंगल रखना चाह रहे हैं वो आप रख सकते हैं। मैं यहाँ से स्कर्टिंग ले लेता हूँ अराउंड 3 इंचेस या 4 इंचेस कर लीजिए, कंट्रोल Z। यहाँ से मैं क्या करूँगा 4 इंचेस। देन उसके बाद क्या करूँगा, कुछ इस तरीके से एक रेक्टेंगल भी ही बना लेता हूँ यहाँ से। देन उसके बाद मेरे पास ये जो लाइन है इसको डबल क्लिक करूंगा, शिफ्ट को होल्ड करके इसको डिसलेक्ट करूंगा। यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है कौन सा, प्रेस पुल का, आपने सॉरी फॉलो मी का, आपने फॉलो मी करा देना इसको इस तरीके से। ठीक है, तो आपके पास स्कर्टिंग हो गई और कुछ इस तरीके से आप ये जो है यहाँ पे भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा से इसको ऐसे ही बना लेता हूँ, यहाँ पे स्कर्टिंग भी क्रिएट हो गई। फिर उसके बाद क्या होगा, आपको यहाँ पे डोर ऐड करना होगा। डोर यहाँ से आप किस तरीके से जाएंगे, आपने यहाँ से गूगल में जाना है, यहाँ से आपने लिखना है डोर मॉडल इन एसकेपी। ठीक है, जैसे आप लिखेंगे तो आप यहाँ से इमेजेस पे जाएंगे, 1 मिनट, एसकेपी सही है, स्केचअप शॉर्ट फॉर्म। एंड यहाँ से कोई भी डोर जो आपको समझ आया वो आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये इंडोर्स को सिलेक्ट करूंगा। आपने जैसे यहाँ पे जाना है, क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, देन उसके बाद आपने यहाँ से स्केचअप में जाना है। स्केचअप में जाने के बाद अब आपको डोर को इंपोर्ट कराना है। फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट पे जाएंगे एंड उसके बाद आपके पास जो डोर की लोकेशन होगी आपने वहां पर चले जाना है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर है, आपने इसको इंपोर्ट कराना है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे साइड पे आ जाना है, आपने दोबारा से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे साइड में लाने के बाद इसको जो आपके पास मेन डोर है उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से डबल क्लिक करके आपने ग्रुप के अंदर आ जाना है कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद जितनी भी अननेसेसरी चीजें हैं आपने उनको यहाँ से डिलीट कर देना कुछ इस तरीके से। ये डोर्स हैं, इनको भी मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। फिर उसके बाद अपने ग्रुप से बाहर आऊंगा। बाहर आने के बाद यहाँ से इसको मैं यहाँ से पिक करके अपने जहाँ पे मुझे चाहिए वहाँ पे प्लेस कर लूंगा कुछ इस तरीके से। इतना करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको मिरर करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि जो डोर है वो हमारे पास कहाँ पे खुलेगा, वॉल की साइड में। तो यहाँ से मैंने मिरर कमांड एक्टिव करा और कुछ इस तरीके से इसको मिरर करा दिया। मिरर कराने के बाद आपने इस ग्रुप के अंदर जाना है। इस ग्रुप के अंदर गया मैं, सबसे पहले आपने इसको सिलेक्ट करा सबको। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपके पास जो डोर के हैंडल हैं इसको आपने डिसलेक्ट करना है इस तरीके से। डिसलेक्ट करने के बाद 1 मिनट, इसको भी डिसलेक्ट कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल Z। दोबारा से आप इसको सिलेक्ट करिए सबको। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट को होल्ड करके यहाँ से इनको डिसलेक्ट कर लीजिए। फिर स्केल कर दीजिए इनको, यहाँ से आपने बिल्कुल इसके मिड पॉइंट से एंड इसको इस तरीके से आपने यहाँ से स्केल करना है। फिर उसके बाद आपके पास इसके जो विड्थ है वो भी आपने यहाँ से इस तरीके से इसको स्केल कर देना है। करने के बाद आपने क्या करना है कि आपके पास जो डोर के हैंडल है आपने उनको
यहाँ पे प्लेस कर देना है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे डोर एडजस्ट हो गया। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर जो मीडिया वॉल है वो मुझे पैनल्स में चाहिए। ठीक है, तो पैनलिंग किस तरीके से लगाएंगे, यहाँ से आपने सबसे पहले इस वॉल के ग्रुप के अंदर जाना है। फिर उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है, आपके पास जो वॉल का फेस होगा कंट्रोल सी करना है। कंट्रोल सी करने के बाद एडिट में जाना है, पेस्ट इन प्लेस कर देना है। जैसे पेस्ट इन प्लेस करेंगे, अब आपको यहाँ पे लोवर्स बनाने हैं। लोवर्स बनाने के लिए आपके पास यहाँ पे प्लगइन का यूज करेंगे हम 1001 बिट टूल का। एंड यहाँ से आपके पास क्रिएट हॉरिजॉन्टल लोवर्स, एंड यहाँ से आपने फिर उसको डिफाइन कर देना है यहाँ पे 1 इंच। एंड उसके बाद यहाँ से जो उसके जो विड्थ होगी एक पैनल की वो 1.5 इंचेस, जो डिस्टेंस होगा 0.5 इंचेस, तो यहाँ पे 2 इंचेस ऐड कर देता हूँ। एंड क्रिएट लोवर्स, तो यहाँ पे मेरे जो लोवर्स ही क्रिएट हो जाएंगे। अब ये मेरी स्कर्टिंग पे आ रहे हैं, तो इनको मैं मूव करा के थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे पैनल्स क्रिएट होगा। आपने ग्रुप के बाहर आना है। फिर उसके बाद हमें किन किन चीज़ों की नीड है वो देख लेते हैं ज़रा। यहाँ से अब मुझे टेबल की नीड होगी। सबसे पहले हम टेबल को प्लेस करके देख लेते हैं। यहाँ से अपने फाइल में जाना है, इंपोर्ट में जाना है, अपनी टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। तो टेबल मेरे पास यहाँ पर इंपोर्ट हो गई है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको प्लेस करूँगा, इसके कॉर्नर से पकड़ लेते हैं हम, और कुछ इस तरीके की टेबल में रखना चाहूँगा। एंड उसके बाद इसको मैं यहाँ पे कॉर्नर पे प्लेस कर दूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे टेबल एडजस्ट हो गई। फिर उसके बाद हम इस टेबल के साथ जो इसकी हाइट वगैरह है वो सारी चीज़ें ठीक है। अब मुझे इस टेबल के साथ और क्या क्या रखना है, यहाँ से मुझे मॉनिटर, पीसी, ये सारी चीज़ें रखनी होगी। मैं यहाँ से फटाफट इनको रख लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे जिन जिन चीज़ों की नीड थी, जैसे कि यहाँ पे डेकोर वगैरह होगा, यहाँ पे मॉनिटर, पीसी, क्योंकि हम गेमिंग रूम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें नेसेसरी होती हैं। तो यहाँ पे वो मेरे प्लेस कर ली हैं। अब उसके बाद क्या करूँगा, इनको थोड़ा फर्दर और चेंज कर लूँगा। जैसे कि मैं देखता हूँ कि यहाँ से ये जितने भी हैं ये काफ़ी ज़्यादा आगे आए हुए हैं, तो इनको मैं दोबारा से सिलेक्ट करके पीछे की तरफ कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ से मैंने इनको पीछे की तरफ करा। ज़्यादा ऐसा नहीं कि वो वॉल के अंदर ही घुस जाए, बट थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना होगा। ठीक है, इस तरीके से करा। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से अब जो है मुझे ये वॉल काफ़ी ज़्यादा प्लेन लग रही है, तो इसके लिए हम एक डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से किस तरीके से करूँगा कि मैं एक लाइन कमांड ले लेता हूँ इस तरीके से। देन उसके बाद यहाँ से मैं इसको डिस्टेंस डिफाइन करूँगा 2 फीट 7 इंचेस। इतना करने के बाद यहाँ से मैं इसको बिल्कुल टॉप तक लेके जाऊंगा कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद यहाँ से मैं अपने एक्सिस को दोबारा से लॉक करके कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। एंड उसको यहाँ तक बनाना है। बनाने के बाद बिल्कुल टेबल के इस एंड तक रखना है। ठीक है, अब जितने भी एक्स्ट्रा लाइन है आपने उसको इस तरीके से डिलीट कर देना है। सही है, आपके पास यहाँ पे भी एक्स्ट्रा लाइन होगी, आपने इरेज से इसको भी डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मैं ग्रुप करने के बाद आपने इसको प्रेस पुल कर देना है। सही है, कुछ इस तरीके से, बीच में भले थोड़ा सा गैप हो, नो प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आपके पास ये भी एक क्रिएट हो गया। सही है, अब यहाँ पे एक वॉल डेकोर की नीड है, तो मैं इसको भी जल्दी से फटाफट प्लेस कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको ऐड कर लिया। अब हम इसको जब रेंडर करेंगे अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो हम इसको बाद में हटा देंगे। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ हो गई। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक विंडो की भी नीड होगी। विंडो को किस तरीके से क्रिएट करेंगे, आपने टैप मैचिंग टूल लेना है। एंड यहाँ से आपने इसको डिफाइन कर देना। मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ 8 फीट। देन उसके बाद जो विंडो की विड्थ लूंगा मैं यहाँ से 5 फीट लूंगा। एंड जो हमारे पास यहाँ से स्कर्टिंग को सबसे पहले हाइड कर देना है। हाइड करने के बाद आपने टैप मैचिंग टूल, देन उसके बाद यहाँ से आपने करना है इसको 3 फीट। देन उसके बाद यहाँ से आपने इसके हाइट डिफाइन कर दी है 3 फीट 7 इंचेस कर दीजिए। देन उसके बाद आपने इसके अंदर आना है, रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है और इस तरीके से आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ करने के बाद दोबारा से एक रेक्टेंगल बनाना है ताकि आप विंडो बना सकें। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से दोबारा से 1001 बिट टूल का यूज़ करेंगे। आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने इसको 1 करना है, यहाँ से इसको आपने 3 करना है। 3 करने के बाद आप इसको 2 इंचेस कर दीजिए। एंड यहाँ से डी आपके पास हो गया। डब्ल्यू आप कितना कर दीजिए, यहाँ से 1.5 इंचेस। और यहाँ से बाकी सारी चीज़ें सही है। और उसके बाद यहाँ से आप क्रिएट विंडो फ्रेम करते हैं तो आपके पास ये जो फ्रेम है वो आपके पास क्रिएट हो जाएगा। आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना। अब यहाँ पे मुझे कर्टेंस की नीड होगी। कर्टेंस किस तरीके से डाउनलोड करते हैं, आपने यहाँ से गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आप यहाँ पे लिख लीजिए कर्टेन मॉडल। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल आएंगे, आप उनको सिलेक्ट करके प्लेस कर सकते हैं। मैं यहाँ से देखता हूँ कोई ग्रे सा मिल जाए, मुझे कोई है नहीं, तो आप क्या करिए इसको ही पिक कर लीजिए। यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है स्केचअप फाइल। एंड फिर उसके बाद यहाँ से आपने इसको सेव कर लेना है। ठीक है, करने के बाद आपने क्या करना है, अपने स्केचअप पे आना है, फाइल में जाना है, इंपोर्ट पे जाना है एंड अपने कर्टेंस को यहाँ से इंपोर्ट करा लेना है, डाउनलोड्स। एंड आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और किस तरीके से आपने इसको इंपोर्ट करा लेना है। तो आपके कर्टेंस भी यहाँ पे इंपोर्ट हो गए। आपने क्या करना है, क्यू प्रेस करके इसको सबसे पहले तो रोटेट करना है 90 डिग्री। देन उसके बाद आपने इसको कॉर्नर पे प्लेस करना है कुछ इस तरीके से। तो ओवरऑल हमारे पास काम हो गया। बारी आती है यहाँ पे टेक्सचरिंग की। तो टेक्सचरिंग किस तरीके से करेंगे, आपने यहाँ से आ जाना है मटेरियल्स।
देन उसके बाद यहाँ से आपको कलर करना है। अब मैं जो कलर जो इस रूम की जो थीम रखूंगा वो डार्क थीम रखूंगा, तो मैं ग्रे और ब्लैक का ज़्यादा यूज़ करूंगा। जैसे कि मेरे पास ये पैनल्स हैं तो मैं इनको ग्रे कर दूंगा। एंड उसके बाद मेरे पास ये जो साइड वॉल्स हैं इस पर मैं जो है लाइट ग्रे कर दूंगा कुछ इस तरीके से। सही है। देन उसके बाद ये मेरे पास बोर्ड है, इस पे तो मैं ब्लैक ही करूंगा कुछ इस तरीके से, या हम थोड़ा सा ग्रेश सा कर सकते हैं, डार्क ग्रेश। देन उसके बाद ये पीछे की वॉल है तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको ब्लैक कर देना है। करने के बाद ये आपके पास हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से ये हो गया। अच्छा, सीलिंग सीलिंग को भी आप थोड़ा सा ग्रेस सा कर दीजिए। बाकी फिर बाद में जब हम D5 में इसको इंपोर्ट कराएंगे तो और मटेरियल्स पे वर्क कर लेंगे। ये आपके पास कर्टेन है, आपने इसको बी प्रेस करके सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, एडिट, एंड इसको भी ग्रेस सा कर देना है। सही है। करने के बाद क्या करना है, आपने यहाँ पे जो फ्लोर है इस पे आपने वुड का देना है। मैं यहाँ से वुड का मटेरियल अप्लाई कर दूंगा, इसके अंदर होगा। यहाँ से मैं इसको वुड मटेरियल दे दिया, या आप ये वाला मटेरियल दे दीजिए। ठीक है। फिर ये जो काउंटर टॉप है इसको भी मुझे क्या करना है, यहाँ से एक वुड का मटेरियल देना है कुछ इस तरीके से। सही है। यहाँ से मैंने इसको ये अप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद मेरे पास ये शेल्व्स हैं, इसको भी मैं यहाँ से वुड का कलर दे दूंगा। ठीक है। ओवरऑल देखें कितनी जल्दी हमारे पास यहाँ पे टेक्सचरिंग हो गई है। एंड यहाँ से ये आपके पास वाइट है तो आप इसको भी यही सीलिंग वाला कलर दे दीजिए। सही है। और अब क्या कर सकते हैं, अच्छा मुझे यहाँ पे जो है सीलिंग्स की लाइट नहीं लगा है, तो आप यहाँ पे जो है सबसे पहले तो ट्रैक लाइट्स आपने ऐड करनी होगी। तो आप यहाँ पे ट्रैक लाइट के लिए एक जो है ट्रैक बना लीजिए। मैं यहाँ से इसको 1 इंचेस गैप दूंगा। देन उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ से इसको एक जो है कलर दे दूंगा। यहाँ से सॉलिड कलर पे आएंगे। एंड उसके बाद यहाँ से आपने एक कलर डिफाइन कर दिया, कोई भी डिफाइन कर दें। ठीक है। देन उसके बाद आपने जो है लाइट क्रिएट करनी है। अब लाइट एक काम करें, आप जो है इस तरीके से क्रिएट करिए, रेक्टेंगुलर, या आप यहाँ से स्क्वायर लाइट क्रिएट कर लीजिए। आपने रेक्टेंगल लिया और कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद डबल क्लिक करके आपने क्या करा, इसको कंपोनेंट क्रिएट करा। क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, डबल क्लिक करके इसको प्रेस पुल करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ से बिल्कुल एक से मिड से एक लाइन क्रिएट करनी है, सर्किल बनाना है कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद यहाँ से क्या करना है, आपने इस लाइन को इरेज करना है, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा लाइन है। अच्छा, सर्किल हमारे पास स्मूथ नहीं है तो आपने क्या करना है, सर्किल को स्मूथ करना है। आपने सर्किल कमांड को एक्टिव करना है सी से, एंड कंट्रोल प्रेस करके इसके जो साइड्स हैं वो आपने यहाँ से इंक्रीज करना है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, अब आप यहाँ पे सर्किल बनाएंगे तो आपके पास ये स्मूथ होगा। आपके पास जो एक्स्ट्रा लाइन्स है उनको आपने क्या करना है, डिलीट करना है। एंड यहाँ से आपने इस तरीके से इसको बना देना है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से आपके पास जो साइड्स हैं इनको आपने थोड़ा सा बड़ा आगे निकालना है। एंड उसके बाद आपके पास जो अंदर की है इसको भी थोड़ा सा आगे की तरफ करके एक कलर असाइन कर देना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इनको थोड़ा सा इधर करता हूँ। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से। सही है। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, इनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मूव, एंड इसको इस तरीके से यहाँ से आपने मूव करा देना है। कराने के बाद आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है दोनों को, और इसको यहाँ से रोटेट करा देता हूँ मैं। इसको इस तरीके से 90 डिग्री मैंने रोटेट करा दिया। रोटेट कराने के बाद इसको मैं इस तरीके से मूव कराऊंगा। मूव कराने के बाद अब इनको मिरर करा देते हैं। मिरर किस तरीके से, यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है मिरर का, आपने मिरर पे जाना है। एंड यहाँ से आपने दोबारा से मिरर, एंड ये जो आपके पास रेड है इसको आपने ड्रैग करके इस तरीके से यहाँ पे लाइट को लेके आ जाना है। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे मिरर हो गया। एंड उसके बाद आप इसको थोड़ा सा ग्रेस सा कलर दे दीजिए कुछ इस तरीके से। यहाँ से आपके पास ये कलर, ये असाइन इस पर हो गया। देन उसके बाद में हम D5 में जाके इनके कलर्स भी चेंज कर लेंगे। फिर उसके बाद ये क्या करूंगा, अपने इस मॉडल को फटाफट से हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अब हम फाइनली इसको D5 के अंदर इंपोर्ट कराएंगे। किस तरीके से इंपोर्ट कराते हैं, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है कनेक्ट टू D5। आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपसे पूछेगा न्यू प्रोजेक्ट, आपने यहाँ से इसको न्यू प्रोजेक्ट असाइन कर देना है। तो हमारा D5 यहाँ पे सक्सेसफुली ओपन हो गया। आपने सबसे पहले बिगनर साइट को यहाँ से स्किप कर देना है, अपनी स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर लेना है, एंड आपके पास यहाँ पे आपका जो मॉडल है वो लोड होगा। तो देखें आपका मॉडल D5 में इंपोर्ट सक्सेसफुली हो चुका है। तो देखें कुछ इस तरीके के व्यू आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। एंड अभी जो लाइट्स है, आप सबसे पहले क्या करें कि नेविगेशन में जाके इसको ऑर्बिट से फ्लाई में शिफ्ट कर लीजिए। एंड कैमरे में जाके यहाँ से आप ऑटो एक्सपोजर को ऑफ कर लीजिए। ठीक है। इतना करने के बाद अब देखें आपके पास जो लाइट्स है वो बाहर से आ रही है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो अपने स्केचअप में आ जाना है। ठीक है। स्केचअप में आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से फिलहाल तो ये देखें हमने इसको भी मटेरियल नहीं दिया, तो आपने इसको मटेरियल असाइन करना है। असाइन करने के बाद यहाँ से आपके पास गिलास का एक मटेरियल होता है, वो आपने असाइन करना है। किस तरीके से करेंगे, यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है गिलास, एंड आपने यहाँ से एक गिलास का मटेरियल असाइन कर देना है। ठीक है।
फिर उसके बाद क्या करना है, आपने रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल बनाने के बाद मेक ग्रुप करने के बाद आपने ये कंपोनेंट क्यों क्रिएट हो रहा है, यहाँ से आपने मेक ग्रुप करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको एक जो है सेक्शन कट दे देना है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एक सेक्शन कट बन जाएगा, थोड़ा सा आगे की तरफ कर दीजिए भले। फिर उसके बाद आप अपने D5 के अंदर आके देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये वॉल आ जाएगी। अब यहाँ पे भी आपने एक सेक्शन कट लेना होगा, सेक्शन प्लान, एंड इस तरीके से आपने यहाँ से एक सेक्शन डिफाइन कर देना है। तो कुछ इस तरीके के आपके यहाँ पे रूम के व्यूज मिलेंगे। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से सबसे पहले तो अपने कैमरे को एडजस्ट करूंगा। तो देखें, अच्छा अभी भी हमने कुछ काम नहीं करा, तो इसी से हमारा जो रूम है वो काफी अच्छा लग रहा है। आपने यहाँ से एक सीन को एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी लाइटिंग को एडजस्ट करना है। कैसे करेंगे, आपने एनवायरनमेंट पे आना है, HDRI को भी सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ से क्लाउडी सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ से तो इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा और यहाँ से एक आर्टिफिशियल सन को एक्टिव करूंगा। एंड यहाँ से आप फॉलो HDRI को हटा के एल्टीट्यूड वगैरह को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एंड जो विंडोज की लाइट होगी मैं यहाँ से इस तरीके से अपने डोर पे एडजस्ट करूंगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसको मैंने एक अपनी लाइट को एडजस्ट करा, यहाँ से अपने सीन को अपडेट करूंगा। अपडेट करने के बाद क्या करूंगा, यहाँ से जो सन का डिस्क रेडियस है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा, तो मेरे पास जो लाइट्स हैं वो यहाँ पे इतनी हार्श नहीं होंगी, मीन्स यहाँ पे हार्ड नहीं होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहाँ पे बारी आती है यहाँ से जो है लाइटिंग को एडजस्ट करने की। किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, आपने सबसे पहले तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, मैसिव, एंड यहाँ से इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी इंक्रीज कर देनी है। फिर उसके बाद आपके पास ये लाइट्स थी, तो आपने क्या करना है, ये जो रेड है इसको आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ से मैसिव करना है। मैसिव करने के बाद इसकी भी इंटेंसिटी आपने इंक्रीज कर देनी है। और फिर उसके बाद क्या करना है, आपके पास यहाँ से अब ये तो लाइट तो एडजस्ट हो गई। अब आपने क्या करना है कि एक रेक्टेंगल लाइट एडजस्ट करनी है, तो आपके पास पूरी जो ओवरऑल रूम में लाइटिंग ऐड हो जाएगी। यहाँ से आपके पास रेक्टेंगल लाइट और यहाँ पे ऊपर की तरफ प्लेस करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने इसको थोड़ा सा आगे की तरफ ले आना है, वी प्रेस करना है एंड इसको इस तरीके से स्केल करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसको रेड एक्सिस में भी स्केल करना है कुछ इस तरीके से, और दोबारा से वी प्रेस करके अब इसकी पोजीशन आपने यहाँ से एडजस्ट करनी है। आप टॉप व्यू पे आ जाएं एंड ऑल्ट 2 को प्रेस करें, जिससे आपके पास यहाँ से इसका वायर फ्रेम मोड इनेबल हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप इसको यहाँ पे आप आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। सही है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। फिर पर्सपेक्टिव मोड पे आए, देन उसके बाद यहाँ से आपने क्या करना है, रेंडर मोड पे जाना है। तो आपके पास देखें यहाँ पे इस तरीके की जो लाइटिंग है वो ऐड हो गई है। अब ये तो काफी ज्यादा है, आपने इसकी इंटेंसिटी यहाँ से अराउंड कर देनी है 3, तो आपके पास यहाँ पे लाइटिंग इसकी कम हो जाएगी। सही है, तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा जो सीन है वो हमारे पास निकल के आ गया है। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ से ये चीजें सही है। अब मैं यहाँ पे, अच्छा अब मुझे इसको ज्यादा ना गेमिंग वाइब नहीं देनी है, मीन्स जो कलरफुल हो रहे होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल से एक टेम्परेचर रखूंगा मैं। यहाँ से जो स्ट्रिप लाइट्स भी ऐड करूंगा उनको भी मैं टेम्परेचर वार्म टेम्परेचर ही दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। तो यहाँ पे आपने स्ट्रिप लाइट सेट कर देनी है। स्ट्रिप लाइट किस तरीके से लगानी है, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है कौन सा स्ट्रिप लाइट्स का, आपने इसको सिलेक्ट करना है एंड इस तरीके से अपनी लाइट्स को प्लेस कर देना है। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करूंगा, वी प्रेस करके इसको थोड़ा सा स्केल करूंगा कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद दोबारा से वी प्रेस करके इसको क्या करूंगा, स्केल थोड़ा सा अपनी पोजीशन इसकी एडजस्ट करूंगा कुछ इस तरीके से। पीछे की तरफ करूंगा, यहाँ से बिल्कुल मेरे ये वॉल से अटैच होनी चाहिए, और इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करके इसको टेम्परेचर दे दूंगा यहाँ से 3400। सही है, इतना करा मैंने। देन उसके बाद देखें ये लाइटिंग हमारे पास काफी अच्छी हो गई है। फिर उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ से आप क्या करिए, अच्छा इसके जो है ना शो लाइट शेप भी कर दीजिए, ताकि आपके पास ये जो लाइट है ना इसकी शेप भी आपको नजर आ जाएगी। फिर यहाँ पे भी आपको ऐड करनी है, आपने स्ट्रिप लाइट दोबारा से सिलेक्ट करनी है, स्ट्रिप लाइट, एंड उसको इस तरीके से प्लेस कर लेना है और इसको यहाँ से वी प्रेस करके स्केल कर लेना है कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा और स्केल करूंगा मैं, यहाँ से अराउंड इतना, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाता हूँ एंड यहाँ से वी प्रेस करके इसको एडजस्ट करूंगा एंड इसकी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी डिफाइन करूंगा। यहाँ से मुझे ये यहाँ पर चाहिए एंड इसको बैकवर्ड और करने की नीड नहीं, इतना सही है। फिर उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ से भी जो है इसकी शो लाइट शेप, देन उसके बाद इसके जो टेम्परेचर है वो डिफाइन कर दूंगा 3400। सही है, तो ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। फिर आपने शिफ्ट को होल्ड करके इसी लाइट को यहाँ पर लेकर आ जाना है, सिंपल। इसकी पोजीशन आपने आई थिंक साइज थोड़ा सा छोटा करना होगा और वी प्रेस करके इसको एडजस्ट कर लेंगे हम। सही है, इस तरीके से आपके पास एडजस्ट हो गई। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे टेबल पे भी लाइट एडजस्ट करनी है। किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, आप इसी लाइट को सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट को होल्ड करके इसको इस तरीके से यहाँ पर लेके आ जाइए।
तो इस तरीके से देखें आप अपने सीन पे काम कर सकते हैं। मैं अपने सीन पे जाऊंगा तो देखें काफी अच्छा जो सीन है वो मेरे पास निकल कर आ रहा है। अच्छा, अब मेरे पास इतनी लाइट्स ऐड हो गई। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जो है साइड में भी लाइट्स को ऐड करूंगा। किस तरीके से ऐड करते हैं, यहाँ से आप आ जाइए अपने स्केचअप में। स्केचअप में आने के बाद आपके पास ये जो वॉल है आपने इसको हाइड करना है। हाइड करने के बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको ऑफसेट दे देना है। अब इट्स अप टू यू कि आप कितना ऑफसेट दें। मैं थोड़ा सा इतना ही देता हूँ। देन उसके बाद आपने इसको कलर थोड़ा सा दूसरा डिफाइन कर देना। मैं यहाँ से जो है सॉलिड कलर पे आ जाता हूँ। सॉलिड कलर, देन उसके बाद कोई भी एक कलर पिक कर दूंगा। यहाँ पे इसको मैंने इसकी एजेस पे लगा दिया। देन उसके बाद यहाँ से मैं एडिट पे जाऊंगा और अनहाइड ऑल कर दूंगा। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ से स्केचअप D5 में आना है एंड उसके बाद यहाँ से आपने कलर डिफाइन करना है। इसका मैं इसके करीब जाऊंगा। अच्छा, अभी भी मुझे क्या करना नीड होगी कि मैं उस वॉल को हाइड करूं। आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसको हाइड कर दीजिए। सही है। हाइड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस कलर को सिलेक्ट करना है। आई प्रेस करके इस कलर को आपने सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको इमर्सिव कर देना है एंड इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर देंगे हम। इंक्रीज करने के बाद आपने स्केचअप में जाना है, एडिट में जाना है एंड अनहाइड ऑल कर देना है। तो आपके पास यहाँ पे जो लाइट है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। सही है। फिर इसकी इंटेंसिटी आई थिंक मुझे ज्यादा लग रही है तो इसकी इंटेंसिटी आप यहाँ से कम कर दीजिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से हमारे पास इतना हो गया एंड ये जो लाइट है तो मैं यहाँ से इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करता हूँ। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ अराउंड 6। सही है। तो देखें कितना अच्छा सीन लग रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे हम मटेरियल पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं। मटेरियल पे किस तरीके से काम करते हैं, यहाँ से सबसे पहले तो डोर है, इसको भी मुझे ग्रेश बनाना है। आपने इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद या तो आप इसको ब्लैक कर देते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ से मैंने इसको ब्लैक कर दिया। ब्लैक करने के बाद इसके अंदर थोड़ी सी फिनिश ऐड करूंगा मैं यहाँ से कुछ ऐसे। सही है। देन उसके बाद ये आपके पास डोर का हैंडल है। आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। अच्छा, सिलेक्ट करने के बाद आपने एसेट्स में जाना है एंड उसके बाद यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है मेटल एंड मेटल पे जाने के बाद आप कोई भी एक यहाँ से इसको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे ऐड हो गया एंड यहाँ से आप इसकी रफनेस कम कर सकते हैं एंड इसको थोड़ा सा ब्लैक बना सकते हैं। सही है। फिर उसके बाद और हमें कहाँ कहाँ नीड है मटेरियल्स की। अब जैसे कि आपके पास ये वुड की टेबल है, अब इस पे देखते हैं मटेरियल कैसा लग रहा है। हाँ, इसका मटेरियल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बाकी ये जो फ्लोर है, इससे जो वुड है हमारे पास फ्लोर का वुड है वो तो काफ़ी ज़्यादा सही है। बस अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा साइज हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ से इसका साइज इंक्रीज करूंगा और मैं इसको रोटेशन दूंगा अराउंड 45। तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर थोड़ा सा टिल्ट इफेक्ट आ जाएगा कुछ इस तरीके से एंड आप इसको फिर अब इसको स्केल डाउन कर सकते हैं। सही है। अब ये हमारे पास काफी ज्यादा सही लग रहा है एंड जो इसकी जो शाइन है ना वो तो मुझे कुछ काफी ज्यादा ही लग रही है। तो आप यहाँ से इसको कर दीजिए, इसकी जो रफनेस है वो तो कम करिए। एक काम करें, आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए इस वाली फाइल को। इस तरीके से आप अपनी शाइन्स वगैरह को भी एडजस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ से इस पर डिटेल नहीं हुई है तो इस पर भी मैं डिटेल ऐड करूंगा। यहाँ से जाऊंगा स्केचअप में। स्केचअप में आने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसके अंदर डिटेल ऐड करनी है। किस तरीके से, सबसे पहले तो आपने यहाँ से इस पे जो मटेरियल है ना वो आपने चेंज कर लेना है। जैसे कि मैं इसको प्रेस पुल करता हूँ, एक मिनट थोड़ा सा बाहर की तरफ करते हैं, प्रेस पुल, और इसको इस तरीके से मैंने बाहर की तरफ करा एंड यहाँ पे इस पे मैं मटेरियल जो है ब्लैक कलर कर देता हूँ इस तरीके से। सही है। यहाँ से मैंने इस पे ब्लैक कलर करा। फिर ब्लैक कलर करने के बाद इसको अब मैं प्रेस पुल करूंगा अराउंड अंदर की तरफ। कितना कर सकते हैं हम इसको, इसको आपने सेलेक्ट करना है और इसको प्रेस पुल कर देना है कितना, 1 इंचेस अंदर की तरफ कर देना। तो देखें यहाँ पे टेबल में भी डिटेल ऐड हो गई। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो है हमारे पास चेयर है, इसको भी मुझे क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसको क्या करूंगा, इसकी पोजीशन चेंज करूंगा। क्यू प्रेस करके यहाँ से इसको रोटेट करवाऊंगा ताकि इसके अंदर एक जो है वाइब आए। सही है, कुछ इस तरीके से। फिर ये जो ब्लू कलर है मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं यहाँ से इसको ग्रेश कर दूंगा। यहाँ से इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से इसको ग्रेश कर देना है। सही है। अच्छा, व्हाइट क्यों है, इसका मेरे ख्याल से कलर डाला होगा। आपने यहाँ से राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करेंगे, बेस कलर पे आएंगे तो आपके पास यहाँ पे ये ग्रे कलर ऐड हो जाएगा। सही है। अच्छा, आपने क्या करना है, अब इस कलर को सिलेक्ट करना है, डुप्लीकेट, एंड इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। सही है। ओवरऑल हमारे पास काफी अच्छा हो गया है। अब
सही है। अब इतना करने के बाद अब देखें आपके पास यहाँ पे पीसी की लाइटिंग है वो तो ग्लो हो ही नहीं रही है, तो ग्लो करवाने के लिए आपने क्या करना होगा, आपने इस लाइट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको इमर्सिव कर देना है। इमर्सिव करने के बाद आपने इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर देनी है। फिर उसके बाद आपके पास ये रैम है, इसको भी आपने सेलेक्ट करना है, इमर्सिव करना है, एंड इसकी इंटेंसिटी भी आपने यहाँ से कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर देनी है। फिर आपके पास ये एक रोग स्टिक का बोर्ड है, तो यहाँ पे ये चीज भी ग्लो हो रही होती है, इमर्सिव पे जाना है, इसकी इंटेंसिटी भी यहाँ पे इंक्रीज कर देनी है। कलर इसका व्हाइट हो रहा है तो आप वहां पे जाके इसको ऑरेंज भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा मैं इसको ऑरेंज करूंगा एंड यहाँ से मैंने इसको इस तरीके से एडजस्ट करा, तो देखेंगे आपके पास यहाँ पे पीसी की जो लाइटिंग है वो काफी अच्छी हो गई है। अब यहाँ पे देखें ये जो गिलास है इसको भी मैं यहाँ से चेंज करूंगा ताकि हमारे पास काफी अच्छा लुक आ जाए पीसी का गिलास, क्योंकि जो जान है हमारे इस रूम की वो पीसी ही तो है, तो उस पर थोड़ा सा अच्छे से काम करके ना हम एक अच्छा जो रेंडर है वो निकाल सकते हैं। गिलास मैंने सर्च करा, इंटर, अब यहाँ से आपके पास गिलास होगा एंड यहाँ से आपने बिल्कुल इसको नॉर्मल वाला गिलास यहाँ पे सेलेक्ट करके लगा देना, जैसे नॉर्मल, एंड यहाँ पे इस तरीके से आपने एक नॉर्मल गिलास लगाया तो अब आपके पास जो पीसी की जो लुक है वो काफी एनहेंस हो जाएगी। सही है। देन उसके बाद आपके पास ये जो स्क्रीन है, सबसे पहले तो आपके पास ये जो व्हाइट बॉर्डर है मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके इसको करूंगा ब्लैक। सही है। देन उसके बाद रफनेस तो हमारे पास कम है तो वो तो काफी ज्यादा अच्छा ही लग रहा है। एंड ये जो सैमसंग की ब्रांडिंग हुई हुई है ये आपके पास ब्लू है, तो इसको भी मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा एंड इसको तो मैं यहाँ से व्हाइट करूंगा। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हैं, आपने दोबारा से इसको सिलेक्ट करना है। एक मिनट, आपने आई प्रेस करके इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको व्हाइट कर देना है। सही है। एंड इसको यहाँ से रफनेस कम करके और मेटेलिक इंक्रीज कर देना है, तो ये आपके पास हो गया। अच्छा ये ब्लैक ही है ना, ठीक है। फिर ये आपके पास है, आपने इसके माइक को भी ब्लैक करना है क्योंकि हमारे जो सेटअप की थीम है वो ब्लैक की है, तो हम इसको भी ब्लैक कर देंगे। सही है। फिर उसके बाद यहाँ से आपने क्या करना है, इसका रफनेस कम करके, रफनेस ही कम कर देनी है, मेटेलिक को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। तो देखें कितना अच्छा जो लुक है वो हमारे पास निकल कर आ गया है। फिर आपके पास ये जो है इसको आप सिलेक्ट करके इसको इमेसिव भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इमेसिव करेंगे तो आपकी ये स्क्रीन भी ग्लो हो जाएगी। तो देखें कितना अच्छा जो सेटअप है वो आपके पास निकल के आ रहा है, आप खुद यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करूंगा, जैसे कि अच्छा अब देखें यहाँ पे ये जो आरजीबी लुक आ रहा है ना, ये मुझे आरजीबी लुक नहीं चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम बिल्कुल सिंपल सा रखेंगे इसको, तो मैं यहाँ पे एक कोई कलर थीम दे देता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद इसके बेस्ट कलर मैप में जाके इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद आपने क्या करना है, एक यहाँ से कोई भी इसको एक कलर असाइन कर देना है। ठीक है, HEX में जाके आपने इसको कोई येलोइश सा कलर दे देना है। ठीक है, तो एक जो थीम है वो आपके पास यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, येलोइश थीम क्रिएट होगी। आप इसको ऑरेंज सा भी कर सकते हैं थोड़ा सा कुछ इस तरीके से, एंड ये आपके पास हो गया। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि इस मटेरियल को सिलेक्ट करा हुआ है आपने, यहाँ से डुप्लीकेट मटेरियल और इसको रैम पे भी लगा सकते हैं। सही है। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर ये आपके पास मैट है तो आपने यहाँ पे भी पिक करके लगा दिया। एंड आपके पास कीबोर्ड्स हैं तो कीबोर्ड पे भी आपके पास जहां जहां ये इनकी नीड है वो वहां वहां आप इसको प्लेस कर देंगे। तो देखिए कीबोर्ड्स पे भी मैंने काफी अच्छी तरीके से लाइटिंग यहाँ पे ऐड कर दी है। माउस रह गया तो हम यहाँ पे माउस पे भी कर देते हैं। जितने भी लाइट्स हम एक सिंगल लाइट में कन्वर्ट करना चाहें तो उनको हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए अब जो लुक है ना जो एक सिंगल कलर से आती है वो काफी अच्छी निकल के आती है। फिर ये जो बैक साइड है यहाँ पे आपके पास लाइट जल रही है तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है इस कलर को। एक मिनट, यहाँ से आपने स्केचअप में आ जाना है। दोबारा से आने के बाद आपने इस वॉल को यहाँ से हाइड कर देना है। हाइड करा, हाइड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको भी यहाँ से यही वाला कलर दे दीजिए, इस मटेरियल यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करा, या बल्कि ये नहीं दूसरा ही दे दीजिए क्योंकि इसकी इंटेंसिटी हमें ज्यादा रखनी है। HEX में जाएं, देन उसके बाद आपने इसको यहाँ से ऑरेंज सा कर देना है। सही है, कलर यहाँ से HEX एंड इसको ऑरेंज सा कलर हम दे देंगे। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी में कुछ इंक्रीज कर देता हूँ। इंक्रीज करने के बाद यहाँ से मैं क्या करूंगा, स्केचअप में जाऊंगा। स्केचअप में जाने के बाद मैं यहाँ से जाऊंगा एडिट एंड यहाँ से अनहाइड और ऑल कर दूंगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे जो लाइट है ये भी काफी अच्छी लग रही है। फिर उसके बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखें आप जो आपकी जो स्क्रीन है वो आपको काफी जो है सिंगल लग रही है। आप यहाँ पे एक वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। आपने यहाँ पे आई प्रेस करके इस मटेरियल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कस्टम से मीडिया मल्टीमीडिया पे जाना है। ठीक है, मल्टीमीडिया पे जाने के बाद आप यहाँ पे कोई भी एक वीडियो पिक करके लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से लगाता हूँ, अपने यहाँ से डाउनलोड्स में जाता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ से मैं इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ये जो वीडियो है वो यहाँ पे लग जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखें एनिमेशन इसके अंदर कितनी अच्छी तरीके से क्रिएट हो गई है।
सही है। तो अब उसके बाद और हमारे पास क्या है, यहाँ से भी आप इसको भी इमर्सिव कर सकते हैं, इसकी इंटेंसिटी वगैरह चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे भी वीडियो वही यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा, इसको दोबारा से मल्टीमीडिया सेलेक्ट करूंगा, वीडियो पे जाऊंगा एंड मैं इस वीडियो को सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, अब यहाँ से ऑब्वियस सी बात है एडजस्ट नहीं होगी, तो मुझे इसको एडजस्ट करना होगा। अब यहाँ से इसको स्केल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो हमारा सीन है वो काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब मेरा जो मॉडल है वो काफी हद तक बन के तैयार हो चुका है, लेकिन अभी भी ना कुछ खाली खाली सा लग रहा है यहाँ पे। लाइक कुछ जैसे कि सोफा वगैरह ऐड कर दूं ना, तो उससे क्या हो जाएगा कि काफी अच्छा लुक निकल के आ जाएगा। मैं यहाँ से मॉडल पे जाता हूँ एंड यहाँ से किसी भी एक सोफा को सर्च कर लेता हूँ। यहाँ से आप आए एंड यहाँ से आप सोफा सर्च कर लीजिए। आपने यहाँ पे सोफा सर्च करा एंड यहाँ से किसी भी एक सोफे को पिक करके आप यहाँ पे लगा सकते हैं। थोड़ा सा लोड होने देते हैं हम इसको एंड यहाँ से इसको इस तरीके से मैंने प्लेस करके यहाँ से आपने क्या करना है, इसको रोटेट कर देना है कुछ इस तरीके से एंड उसको आप भले पीछे की तरफ लेके आ जाइए, ज्यादा उस तरफ नहीं रखिए। तो इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा कि आपके पास ये जो रूम है भरा भरा लगेगा। सही है, इसको थोड़ा सा आप क्या करिए और एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ से मेरे पास इतना हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे बाहर की सराउंडिंग्स हैं, तो उसको भी हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे एक बैकड्रॉप प्लेन ऐड करता हूँ। यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है बैकड्रॉप प्लेन का, यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है बैकड्रॉप, आप एसेट्स में जाएं, एसेट्स में जाने के बाद यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है बैकड्रॉप प्लेन का। आपने यहाँ से किसी भी एक प्लेन को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको प्लेस कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर अपने सीन पे वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद अब ये जो आपके पास यहाँ पे सिटी विजिबल हो जाएगा, आप इसको नीचे की तरफ प्लेस कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसकी नीचे की तरफ ले जाता हूँ इसको कुछ इस तरीके से एंड यहाँ से इसकी जो वाई की पोजीशन है वो यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, ये जो है यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ये बिल्डिंग टेढ़ी है, हमें इसमें विजिबल, हाँ, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी थिकनेस डिफाइन कर देनी है, तब आपको यहाँ से क्लियरली नजर आएगा। अगर आप चाहते हैं कि कुछ नजर ना आए, तो आप यहाँ से इसकी जो ओपेसिटी है वो यहाँ से इस तरीके से कम कर दीजिए, इसको थोड़ा सा ब्लैक कर दीजिए। इस तरीके से आपके पास होगा। मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे ना मुझे एक जो है प्लांट की भी नीड लग रही है। मैं यहाँ से किस तरीके से प्लांट को ऐड करते हैं, आपने स्केच में जाना है। स्केच में जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से मेरे पास डाउनलोड है, आपने यहाँ से इम्पोर्ट पे जाना है। एक मिनट, फाइल, इम्पोर्ट, और यहाँ से किसी भी प्लांट वाले फोल्डर को अपने यहाँ से इंपोर्ट करा लेना है। तो आपके पास ये इंपोर्ट हो गए हैं। आपने क्या करना है, किसी भी एक को सिलेक्ट करके अपने सीन पे रख सकते हैं। देन उसके बाद अपने D5 के अंदर जाऊंगा। उसके बाद अब देखें यहाँ से डस्टबिन है, इसको आप यहाँ से मटेरियल दे दीजिए। मैं यहाँ से एसेट्स पे जाऊंगा, यहाँ से इसको मैं एक मेटेलिक सा दूंगा। ठीक है, या मटेरियल, मटेरियल पे जाने के बल्कि मेटेलिक नहीं दें, आप इसको सिलेक्ट करें, आई प्रेस करें एंड इसको हमें प्लास्टिक से ही देना है ना, तो आप यहाँ से इसको ग्रेस सा कर दीजिए कुछ इस तरीके से एंड यहाँ से इसकी रफनेस कम कर दीजिए। सही है, तो अभी हमारे पास सीन में ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो पॉट है तो यहाँ से आप इसको दे दीजिए थोड़ा सा सेरेमिक सा मटेरियल दे दीजिए। सही है, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से दिया और इसकी जो रफनेस है वो भले आप इंक्रीज करके इसको भी आप थोड़ा सा ग्रेस सा कर दीजिए कुछ इस तरीके से। रफनेस को मैं और इंक्रीज करूंगा। फिर ये जो लीव्स है ना, इनको मैं सिलेक्ट करके काफी ज्यादा पंची से हो रहे हैं, तो मैं यहाँ से इसको भी सिलेक्ट करके थोड़ा सा डल कर लूंगा। सही है, तो अब ये ज्यादा वो नहीं लगेंगे। आपने इसको भी सिलेक्ट करना है आई प्रेस करके एंड इसको भी थोड़ा सा डार्क कर लेना है। तो हमारे थीम के साथ तो मैच हो कुछ। और ये जो अब हमारा ओवरऑल जो फाइनल सीन है वो कुछ इस तरीके का लग रहा है। देख सकते हैं कि कितना अच्छा जो लुक है वो हमारे पास निकल के आ रहा है। मैंने यहाँ पे कोई ज्यादा आरजीबी वगैरह ऐड नहीं करे, क्योंकि हमें एक स्टूडियो का इफेक्ट चाहिए था जो कि सिंगल लाइटिंग में प्रोफेशनल सा क्लीन सा लुक देता है। अब बारी आती है इसकी पोस्ट प्रोडक्शन की। तो पोस्ट प्रोडक्शन के लिए क्या करेंगे, आपने यहाँ पे इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में जाने के बाद आपने इसका एक्सपोजर अगर आप इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए, नहीं तो ठीक था। मैं यहाँ से बिल्कुल -2 एंड यहाँ से हाईलाइट लोकल एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। शेडोज लोकल एक्सपोजर को मैं यहाँ से जो है इतना ही रखूंगा। कंट्रास्ट हम माइनर से इंक्रीज करेंगे। हाइलाइट्स में यहाँ से डिक्रीज करूंगा। शेडोज हैं, शेडोज को हम इंक्रीज करके रखेंगे। स्लोप आपका है तो स्लोप भी मैं इस तरीके से रखूंगा। इसको हम व्हाइट की तरफ रखें। अगर हम कूल टेम्परेचर दें तो टेम्परेचर में इतना अच्छा नहीं, ये कूल में ज्यादा अच्छा लगेगा। सही है, फिर उसके बाद ये आपके पास हो गया एंड उसके बाद आपके पास सारी चीज हो गई। सेचुरेशन अगर आप इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से सेचुरेशन भी इंक्रीज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। सही है, देन उसके बाद अपने सीन को आपने अपडेट लाजमी करना है। फिर उसके बाद यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है रेंडरिंग का। रेंडरिंग के लिए आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ से इमेज पे जाना है। इमेज पे जाने के बाद सबसे पहले तो आपने यहाँ से 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। यहाँ से मैं एक ओवरऑल अपने पूरे रूम का रेंडर निकालना चाहूंगा।
एंड ये आपके पास हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से अपनी क्वालिटी सेलेक्ट कर लीजिए और फिर इसको ऐड टू रेंडर इन क्यू कर दीजिए। ठीक है, आपके पास एक रेंडर यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, इसको मुझे सेव करना है, तो सबसे पहले तो इसको सेव कर लेते हैं हम। तो मेरे पास ये मेरा मॉडल सेव हो गया है। अब उसके बाद और मुझे अगर और रेंडर चाहिए तो मैं कुछ इस तरीके से और भी रेंडर्स अपने निकाल सकता हूँ। यहाँ से मैं एक टॉप व्यू से रेंडर लूंगा कुछ ऐसे। तो ये देखें कितना अच्छा जो रेंडर है वो हमारे पास लगेगा। मैंने एक इस तरीके से करा। ठीक है, एंड यहाँ से इसको भी मैं कर दूंगा ऐड टू रेंडर इन क्यू। और फिर और यहाँ से आप और क्या रेंडर निकालना चाह रहे हैं, इस तरीके से एक रेंडर यहाँ से निकाल लीजिए, तो ये भी आपके पास काफी अच्छा लगेगा। एंड यहाँ से आप इसके अंदर जो है F8 को इनेबल करिए। सही है। और फिर उसके बाद ये आपके पास एक ऐड टू रेंडर इन क्यू हो गया। फिर एक पीसी के लिए अलग से, एक डेस्क के लिए एक अलग से रेंडर निकालना चाह रहे हैं, यहाँ से आप इसके लिए भी एक रेंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, रेंडर पर्सपेक्टिव आपके पास काफी मैटर करते हैं। जितने अच्छे तरीके से आप रेंडर निकाल सकते हैं उतने अच्छे तरीके से आप यहाँ पे रेंडर निकालिएगा। और इसको भी मैं यहाँ से इसको ऐड टू रेंडर इन क्यू कर दूंगा, तो आपके पास ये ऐड हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमें इसको रेंडर करना है। तो रेंडर करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इधर आना है। जैसे आप रेंडर क्यू में आते हैं, आपने सबसे पहले तीनों इमेज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको सेव एंड रेंडर करना है। जैसे ही रेंडर होते हैं फिर उसके बाद मैं आपको इसका प्रीव्यू करवाता हूँ। तो D5 ने हमारे रेंडर सक्सेसफुली यहाँ पे निकाल दिए हैं एंड अब मैं आपको एक एक करके इनका प्रीव्यू करवा देता हूँ। तो D5 ने कुछ इस तरीके का हमें रेंडर निकाल के दिया है, जैसे कि आप खुद देख सकते हैं कि कितना डिटेल में एंड कितना अच्छा रेंडर हमारे पास निकल के आया है। मैं अगर आपको इसको जूम करके भी दिखाऊं तो जूम करने के बाद देखें आपको हर चीज़ यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो रही होगी। आपने जो स्ट्रिप लाइट्स ऐड की हैं, आपने जो मॉनिटर पे स्क्रीन ऐड की थी, सब आपको यहाँ पे एक अच्छा लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड फिर उसके बाद हमने इसके अलग अलग एंगल्स निकाले थे, जैसे कि एक ये पूरे पीसी का एक रेंडर निकाला था। फिर उसके बाद हमने एक पर्सपेक्टिव एंगल निकाला था, वो भी देख सकते हैं हमारे पास कितना अच्छा लग रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि मैं आपके हर कमेंट को रीड करके रिप्लाई जरूर करता हूँ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।